नमस्कार, मैं आपके साथ कपिल गौड़ और आप देख रहे हैं JK24 न्यूज़। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं कोरोना के ऊपर, आने वाले चुनाव के ऊपर। सर, जिस तरीके से आपकी रणनीतियाँ रही थी हिमाचल प्रदेश के अंदर कोरोना को खत्म करने के लिए या उसके ऊपर काबू पाने के लिए, वो कहाँ तक कारगर साबित होती हुई दिख रही है? हिमाचल प्रदेश में कोविड का एक वक्त आंकड़ा 40,000 पार चला गया था एक्टिव केसेस का, और स्वाभाविक रूप से वो चिंता का विषय था हम सब लोगों के लिए। लेकिन जब हमने थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई, कर्फ्यू इम्पोज किया और उसके बाद लोगों से सहयोग मांगा, उसमें हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से हम कामयाब हुए, सफल हुए। और आज वो 40,000 का आंकड़ा 8,000 तक आ चुका है, यानी कि एकदम बहुत तेजी से नीचे आया। लेकिन फिर भी उसके बावजूद इस कोविड के कारण नुकसान तो हुआ है, लोगों की जानें गई हैं, लोग हॉस्पिटल में पीड़ा के दौर में से गुजर रहे हैं। ऐसा ये पूरे देश भर में एक स्थिति जो रही है, और पूरे प्रदेश भर में भी इस तरह की स्थिति रही है। लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूं कि फिर भी बहुत तेजी से कोविड के संक्रमण बढ़े भी, लेकिन उसके बाद बहुत तेजी से उनको कंट्रोल करने में भी हमने सफलता हासिल की है। और जहां अभी हिमाचल प्रदेश में वर्तमान स्थिति है, तो वर्तमान स्थिति में मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 10 दिन हमारे लिए क्रूशियल, 10 दिन के अंदर अंदर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि निश्चित रूप से उसमें यह आंकड़ा और नीचे आएगा। हमने हिमाचल प्रदेश में तैयारी की दृष्टि से बहुत सारी चीज़ें की। बेड कैपेसिटी हमने 1500 की बेड कैपेसिटी हमारी कोविड पेशेंट के लिए पहले थी मौजूद, और उसको 5,000 से ऊपर पहुंचाया। हिमाचल प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता को सुनिश्चित किया, और आज हिमाचल प्रदेश में 25 मीट्रिक टन से ज़्यादा तो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी हमने बढ़ाई है। जहां हिमाचल प्रदेश में लगभग 2200 के लगभग हमारे पास डी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध थे, आज वो लगभग 8,000 से ऊपर हमारे पास वो उपलब्ध है। 1700 हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, लगभग 790 के करीब जो है हमारे पास हिमाचल प्रदेश में वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं। इसलिए मैनीफोल्ड इंक्रीज किया है हमने 8 PSA प्लांट्स हिमाचल प्रदेश में ऑक्सीजन के लगाए हैं, जिसके कारण जो है बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में हमको मदद मिली है। मैं इस बात को कह सकता हूं कि हिमाचल एक ऐसा प्रदेश जहां कोविड का अगर कोई पेशेंट आया तो हॉस्पिटल में उसको एडमिट करने की जरूरत पड़ी तो हॉस्पिटल में उसको बेड उपलब्ध हुआ। कहीं ऐसा नहीं हुआ कि बेड उपलब्ध नहीं है आपके लिए। और बेड उपलब्ध करने के साथ जिस पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत थी उसको ऑक्सीजन उपलब्ध हुई है। तो इस बात को मैं कह सकता हूँ। लेकिन फिर भी दुखद मृत्यु कुछ मतलब काफी बड़ी संख्या में हुई है हिमाचल प्रदेश में भी। फर्स्ट फेज के इस आंकड़े को अगर हम देखें तो 982 के लगभग मृत्यु हुई थी, लेकिन सेकंड फेज में यह आंकड़ा जो है वो 3200 से ऊपर चला गया हमारा हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर के। तो इस बात का खेद जरूर है, लेकिन फिर भी ऐसा ये संकट बड़ा संकट था, और उस बड़े संकट के दौरान जो बेस्ट पॉसिबल जो किया जा सकता था वो हमने करने की कोशिश की है। सर, मैं हिमाचल प्रदेश को अगर ये भी कहूँ कि इंडिया की टूरिज्म कैपिटल उसको बोलें तो मैं गलत नहीं हूँ शायद। इस कोरोना काल में या लॉकडाउन की वजह से जितना नुकसान टूरिज्म को हुआ हिमाचल प्रदेश में, अगर टूरिज्म की दृष्टि से देखा जाए तो 70 या 50% भी, 50% से अधिक जो आय है हिमाचल प्रदेश की वो शायद टूरिज्म के क्षेत्र से होती है। तो जिस तरीके से लोगों का व्यवसाय चला गया टूरिज्म के क्षेत्र में, जो लोग थे उनके लिए जो उनकी जिंदगी पे असर पड़ा, सरकार क्या उनके लिए कुछ करने जा रही है? देखिए, जहाँ तक टूरिज्म सेक्टर में बहुत बड़ा लॉसेस हुए हैं, पूरे देश भर में हुए हैं, और इसमें दो राय नहीं। हिमाचल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बड़ी संख्या में नुकसान उसमें बड़ा मतलब जिसको हम कह सकते हैं नुकसान का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग हमारे इस व्यवसाय से जुड़े हुए, रोजगार उनको उसके माध्यम से मिला है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस व्यवसाय से जुड़ करके अपना व्यवसाय करते हैं, और उसमें नुकसान जरूर हुआ है।
आने वाले समय में हालात सुधरते हैं तो निश्चित रूप से हम सोचेंगे, विचार करेंगे। मदद करने की मंशा है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से इस कोविड के कारण नुकसान बहुत ज्यादा आर्थिकी को हुआ है। ऐसी सूरत में जो हालात होंगे उन पर विचार करेंगे। चुनाव हमेशा से एक अहम मुद्दा रहे है सर, तो आने वाले चुनाव में, उपचुनाव में भाजपा क्या रणनीति अपनाने वाली है कि एक बार दोबारा से कांग्रेस को वो पटकनी दे सके, या फिर अपना परचम एक बार दोबारा भाजपा हिमाचल प्रदेश के अंदर लहरा सके? देखिए, अभी तक तो हिमाचल प्रदेश में जो भी चुनाव हुआ हमने जीता है, और मैं इस बात को भी कह सकता हूं, अभी हिमाचल प्रदेश में 3 उपचुनाव हैं, जिसमें 2 विधानसभा के हैं और 1 लोकसभा का चुनाव होगा। हमारी कोशिश होगी, हम जीत के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। और मुझे इस बात को लेकर के भरोसा है, विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश की जनता हमको उसमें निश्चित रूप से सहयोग करेगी। क्या कोरोना कुछ प्रभाव डाल सकता है इन चुनावों के ऊपर? क्योंकि अगर देखा जाए, बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी कुछ उठापटक शुरू हो गई है। काफी सारे विधायक ऐसे थे जिन्होंने कोरोना काल को लेकर के, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, काफी सारे भाजपा के ही विधायक ऐसे थे जो सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा कर रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए कोरोना से जीत पाने के लिए। तो ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है हिमाचल प्रदेश में भी? देखिए, हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की कतई भी परिस्थिति नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कोविड को नियंत्रण करने के लिए सरकार ने अच्छा कार्य किया है। हम वैक्सीन की अगर बात कहें तो पूरे देश भर में वैक्सीन अभियान में हिमाचल नंबर 1 पर है। हम वैक्सीन की वेस्टेज पर बात करें, जहां कांग्रेस के राज्यों में बड़े स्तर पर वैक्सीन जो है वो बेच दी गई, गवर्नमेंट सेक्टर की जो प्राइवेट सेक्टर में बेच दी गई और बहुत सारी वेस्टेज की गई। हिमाचल में वैक्सीन की वेस्टेज जो है वो 0%, यानी कि पूरे देश भर में हिमाचल उन राज्यों में से है जहां वैक्सीन को सही तरह से उपयोग किया गया। जहां तक विधायकों की बात कर रहे हैं, हिमाचल सरकार मजबूत है, चट्टान की तरह मजबूत है, और वहां की इस तरह की कोई स्थिति नहीं है कि ना कोई विधायक बोलता है, क्योंकि हमने काम किया है और काम करके लोगों के बीच में विधायकों का सहयोग लेकर के हमने वैक्सीन के अभियान को भी और उसके साथ साथ में कोविड के इस नियंत्रण को सफलतापूर्वक जो है अंकुश में लाया है। दिल्ली में आप स्पेशल दौरे पर हैं, तो क्या अगले चुनाव की रणनीति के लिए है, या फिर विधायकों का रिपोर्ट कार्ड आप लेकर के पहुंचे हैं यहाँ पर? कुछ मंशा मंथन कुछ हुआ है सर? देखिए, अभी तो क्योंकि कोविड के कारण बहुत लंबे समय से हमारा दिल्ली आना नहीं हुआ था, और दूसरी बात, कोविड के कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे जो केंद्र में जो यहाँ पर उसको फॉलोअप के लिए पेंडिंग थे, उसको फॉलोअप के लिए आया। तो मैं कल से सभी मंत्रालय में, काफ़ी मंत्रालयों में मिल करके आया हूँ। मैं पिछले कल मैं केंद्रीय गृह मंत्री जी को भी मिला, पिछले कल मैं गृह मंत्री जी के साथ साथ में आज मैं फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिला, आज मैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से भी मिला, और आज मैं पुरी जी, जो हमारे हरदीप सिंह पुरी जी है, उनसे भी मिलना हुआ, क्योंकि हमारा एयरपोर्ट का मामला फॉलोअप के लिए वहाँ पर पेंडिंग था। इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत सारे मंत्रालय में जाकर के हमने बात की, और बात करने के बाद जो प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ पर आगे बढ़ाने को थे उनको गति देने की कोशिश की है। मोदी जी जो है, आज ही मोदी जी ने ये बोला है कि 18+ के लिए पूरे देश भर में लोगों को फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी। क्या आपको लगता है कि विपक्ष की बोलती बंद कर दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो लगातार सवाल उठा रहा था वैक्सीन की कमी के ऊपर? देखिए, विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया इस वक्त। इतना बड़ा संकट देश के सामने, और वैक्सीन पर टिप्पणियां करते रहे, इसकी वैक्सीन पर कई तरह की बातें वो करते रहे। ये भाजपा की वैक्सीन है, हम इसको लगाएंगे नहीं, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, ये टेस्ट के प्रोसेस से नहीं निकली है। आज वही कांग्रेसी जा करके लाइन में लग करके जो है वैक्सीन लगा रहे हैं, अगली डोज कब लगेगी इस बात को पूछ रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश राष्ट्र के नाम दिया है, उसमें बहुत सारी बातों का जवाब दिया उन्होंने। जो 18+ के लोगों के लिए, जो नौजवानों के लिए जो वैक्सीन लगाने के लिए जो निर्णय किया फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं उसका स्वागत करता हूं। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि प्राइवेट सेक्टर में भी, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वैक्सीन लगाने के लिए निर्धारित किया गया, उसमें सिर्फ जो है वो जो चार्जेस जो लिए जाएंगे, सर्विस चार्जेस जो है वो 150 रुपये निर्धारित कर दिए, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। वो भी एक अच्छा एक निर्णय है।
और इसके आगे जा करके जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को दिवाली तक राशन दिया जाएगा। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मैं इन सारे निर्णयों का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आज जो घोषित हुए हैं, इनकी घोषणा उनने राष्ट्र को संबोधित करते हुए की है, उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से और हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं। हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए कुछ संदेश आप देना चाहते हैं सर? क्योंकि इस कोरोना काल में लोगों को सहानुभूति की एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और जब प्रदेश के मुखिया उनको संबोधित करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि उनका आने वाला कल जो है वो एक उज्जवल भविष्य लेकर के एक उम्मीद आएगी उस उज्जवल भविष्य की। मेरा हिमाचल प्रदेश की जनता से यही निवेदन है कि हम कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करें, नियमों का पालन करें, सावधानी बरतें। सावधानी अभी तक बिल्कुल हमको गंभीरता से रखनी पड़ेगी और मास्क पहन करके चलें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और कहीं भी किसी भी व्यक्ति को अगर थोड़ा बहुत भी इस प्रकार के सिम्टम दिखते हैं तुरंत अपना टेस्ट करवाएं ताकि संक्रमण को हम रोक सकें। यही मुझे कहना है। बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी। इन्होंने हमारे साथ तमाम बातचीत की और साथ ही साथ अनुरोध किया हिमाचल प्रदेश की जनता से ताकि वो अपना कोविड के अंदर ध्यान रख सके। धन्यवाद।